Hello, my name is Prabhav and I welcome you all to Infinity Academy. तो आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो कल जो लेक्चर हमने ख़त्म किया था उसके बाद से ही हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा ज़ीरो डिफरेंस सीरीज़। ओके, तो इसके पहले अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं तो एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो हमने शुरू किया था हमारे नंबर सीरीज़ से। तो बेसिकली जो नंबर सीरीज़ होता है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, राइट। कुछ नंबर्स हमारे ऐसे हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि उनके बीच में कुछ एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। तो जो पिछला वाला नंबर है और जो आगे वाला नंबर है वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो ये हमने देखा था कि नंबर सीरीज क्या होता है। नंबर सीरीज के बाद हमने देखा था कि नंबर सीरीज में कुछ ऐसे सीरीज होती हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हो या स्क्वायर क्यूब, और इस तरीके की सीरीज हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो उसके बारे में भी हमने बात की थी। इसके बाद हमने देखा था कि कभी कभी ऐसी सीरीज भी बना दी जाती हैं जिसमें जो आगे वाला नंबर होता है वो पीछे वाले नंबर का सम या प्रोडक्ट होता है। उसके अलावा सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है पीछे वाले नंबर्स का। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं जब भी हम कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी नीड टू फॉलो। लाइक अगर आपने कोई भी सीरीज नंबर सीरीज आपने देखी तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहीं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, प्राइम नंबर तो नहीं है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, उनका जो डिफरेंस है वो कहीं सेम तो नहीं है, कहीं पूरी सीरीज सेम तो नहीं है, लाइक 2 2 2 2 ऐसे करके सीरीज तो नहीं चल रही है, कहीं जीपी या एपी में तो नहीं है। ये कुछ रूल्स हैं जो हम कभी भी नंबर सीरीज जब शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें ये चेक करना होता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हमने देखा था वो हमने देखा था डिफरेंस सीरीज, राइट। तो डिफरेंस सीरीज के काफी सारे टाइप्स हम स्टडी कर रहे थे। साथ ही साथ हमने इसके बाद हम ट्विन सीरीज और मल्टीपल सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, जो भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितनी डिफरेंस सीरीज इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी कभी कभी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू की थी हमारी डिफरेंस सीरीज। तो सबसे पहली सीरीज हमने कवर की थी वो थी हमारी डिफरेंस सीरीज। तो डिफरेंस सीरीज के ये सारे हमारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखा डबल डिफरेंस, फिर हमने देखा मिड डिफरेंस, प्राइम डिफरेंस, हाइब्रिड। हाइब्रिड को हमने देखा था कि हम इसको अल्टरनेटिव सीरीज भी बोलते हैं। इसको हम अल्टरनेटिव सीरीज भी बोलते हैं। इसके साथ हमने देखा था कि डिफरेंस हाइब्रिड क्या होता है। इसके बाद हमारी जो आज हम इस लेक्चर में ये स्क्वायर सीरीज, जीरो डिफरेंस सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ आपको मैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज भी बताऊंगा जो कंटिन्यूअसली आजकल एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। लाइक हमने डिफरेंस सीरीज देखा था। तो डिफरेंस सीरीज में सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आपको डिफरेंस निकालना होगा। और डिफरेंस सीरीज में मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जो नंबर्स होंगे वो ऑलमोस्ट एक ही मैग्नीट्यूड के होंगे, उनका जो साइज होगा वो एक जैसा ही होगा। जैसे अगर मैंने बात की थी 5, तो उसके बाद अगर 10 आएगा या 15 आएगा या 20 आएगा या 25 आएगा, तो आप देख रहे हो कि जो नंबर का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई आप सीरीज देख रहे हैं जिसके मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दिस सीरीज इज अ डिफरेंट सीरीज, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट एक ही साइज का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज हमने देखी थी वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज देखी थी। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या था कि जो मैग्नीट्यूड था वो ड्रास्टिक चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा आता है। लाइक अगर आपका 5 है तो नेक्स्ट आपका 550 हो सकता है, फिर 500 हो सकता है। इस तरीके से आपकी सीरीज आगे बढ़ती जाती है। तो देखिए आपका जो नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, पहले छोटा चेंज, फिर बड़ा चेंज, फिर और बड़ा चेंज, तो इस तरीके से जो चेंज है वो काफी बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरीके की अगर सीरीज होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज बोलते हैं। तो जब भी कोई सीरीज आपके एग्जामिनेशन में आती है तो सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आप ये प्रेडिक्ट करें कि कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, कौन सी सीरीज है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे डिफरेंस सीरीज हैं उसके वेरियस एग्जांपल देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस सीरीज बेसिकली ऐसी सीरीज होती है जिसमें पहले डिफरेंस में तो हमें सीक्वेंस पता नहीं चलता है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या क्या उसके अंदर लॉजिक है, पर जैसे ही हम डबल डिफरेंस निकालते हैं तो हमें लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद डबल डिफरेंस के हमने 2-3 एग्जांपल देखे थे। फिर मिड डिफरेंस। मिड डिफरेंस में क्या होता है कि बीच का कोई एक नंबर क्या होता है, गायब होता है। ये नंबर हमें, बीच का जो एक नंबर है वो हमें पता नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जितने नंबर अवेलेबल है उनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला था, और बेसिकली जो हमारे डिफरेंस आते हैं तो लास्ट वाले नंबर और बीच वाले नंबर का जो डिफरेंस है उसको इक्वली हम बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, या इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। फिर प्राइम डिफरेंस सीरीज की हमने बात की थी। तो प्राइम डिफरेंस में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो प्राइम नंबर होता है। जो हमारा डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। लाइक इसमें जो हमारा सबसे पहला डिफरेंस है वो 53 का है। 53 के बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है
वो 47 का है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 53, देन वी हैव 47, देन वी हैव 43, देन वी हैव 41, सॉरी, देन वी हैव 41। और जो नेक्स्ट डिफरेंस, इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आना चाहिए था वो 0 का आना चाहिए था और यहाँ भी 41 आना चाहिए था। पर क्योंकि ये एक प्राइम सीरीज है, ये एक प्राइम सीरीज है, इसके लिए हमको जो नेक्स्ट नंबर लेना होता है वो भी हमें प्राइम नंबर ही लेना होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे जो आता है वो 39 आता है, और 39 हम इसमें जब प्लस करते हैं तो नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पे आता है वो 295 आ जाता है। ठीक है, वैसे कितना आना चाहिए था, 297 आना चाहिए था। तो 297 भी आपका गलत नहीं था, पर जो आंसर हमको लेना है वो लेना है क्या, 295। अगर दोनों चीजें मेंशन होती हैं तो हम, वैसे तो दोनों चीजें कभी आपको दोनों ऑप्शन जो आपका एग्जामिनेशन होगा वहां पे मेंशन नहीं होंगी, पर अगर, क्योंकि दोनों सीक्वेंस जो दोनों लॉजिक थे वो सही थे, पर हमेशा हमें प्रेफरेंस जो देना होता है वो प्राइम नंबर को देना होता है और प्राइम सीरीज को देना होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी हाइब्रिड सीरीज के बारे में। तो हाइब्रिड सीरीज में क्या था कि जो आपका डिफरेंस था वो अल्टरनेटिव नंबर पे जो थे उनके बीच में हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, राइट। ये जो हमारे अल्टरनेटिव नंबर है इनके बीच में जो है हमने रिलेशनशिप क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। तो ये वाली सीरीज का पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम किस तरीके से पहचानते हैं कि पहले नंबर इंक्रीज होता है, देन डिक्रीज होता है, देन अगेन इंक्रीज होता है और देन अगेन डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से जब कोई नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीरीज या अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, तो ये तो आपको सीरीज देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये अल्टरनेटिव सीरीज का एग्जांपल है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफी ज्यादा एग्जाम में ये भी आजकल पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमने फिर क्या देखी थी, नेक्स्ट हमने देखी थी डिफरेंस हाइब्रिड। डिफरेंस हाइब्रिड सीरीज तो आपको पहली नजर में देख के नहीं पता चलेगा कि ये हाइब्रिड का एग्जांपल है या डिफरेंस हाइब्रिड है। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस में एक आपको इररेगुलर वेरिएशन दिखेगा, लाइक नंबर पहले इंक्रीज हो रहा होगा, फिर डिक्रीज हो रहा होगा, फिर इंक्रीज हो रहा होगा। तब आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये जो एग्जांपल है वो हाइब्रिड सीरीज का एग्जांपल है या अल्टरनेटिव सीरीज का एग्जांपल है। तो ये भी हमने बात की थी। इसके बाद आपकी आती है स्क्वायर या क्यूब सीरीज। तो यहां से आज हमारा नया टॉपिक है, ये हमको शुरू करना है। स्क्वायर या क्यूब सीरीज शुरू करने के पहले मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको जो बेसिक स्क्वायर या क्यूब्स होते हैं उनके बारे में पता होगा। लाइक अगर मैं बात करूं 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। अगर आपको मैं 2 का स्क्वायर बताऊं तो वो 4 होता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20 तक के जो स्क्वायर है वो आपको याद होने चाहिए, लाइक 9, 16, 25, 36। देखिए मैं आपको सीधे सीरीज के फॉर्म में लिख देता हूं। लाइक पहले आपका 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपका 16 आएगा, 25, 36, 49, 64, देन यू हैव 81, 100, 121, 144, देन यू हैव 169, 196, 225। तो एटलीस्ट आपको इतने नंबर याद होंगे। उम्मीद करता हूं कि 20 तक के जो स्क्वायर है वो आपको याद होंगे। इसी तरीके से 10 तक के आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। लाइक अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 1, 9, 64, देन यू हैव 125, राइट, देन यू हैव 6, 216, 343, राइट। तो आपको ये 10 तक आपको ये भी याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। अब यहां पे जब पहली नजर में आप देखोगे अगर कोई स्क्वायर या क्यूब सीरीज होगी, अगर आपको यहीं पे रिलेशन मिल रहा है तो आप तो नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर पाओगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे कोई नेक्स्ट नंबर समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमको पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा, पहले हमको यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि स्क्वायर सीरीज है भी या नहीं है। लाइक अगर आपने पहला डिफरेंस आपने यहाँ पे देखा होगा तो 25 का है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो 216 का है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो 49 का है, और इसके बाद का जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो आपका 512 का है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये आपका 8 का क्यूब है। तो सीरीज हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और 8 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा यहां के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 9 का क्यूब होगा, यानी कि 81 होगा। ठीक है, वो 9 का स्क्वायर होगा यानी कि 81 होगा। तो जिसमें आप इसमें जब आप 81 को प्लस कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 911 आ जाएगा, सॉरी 901 आ जाएगा। यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो 901 आ जाएगा।
तो ये आपको इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। आपको क्या करना था, सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला। अगर ये नंबर आपको याद नहीं है, ये आपको याद नहीं है कि ये 5 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है, 9 का स्क्वायर है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको चाहते हो कि आपके यह क्वेश्चन जो है वो बन जाए, तो सबसे पहले आपको जो स्क्वायर और क्यूब है, आपको 10 तक के क्यूब और एटलीस्ट आपके जो 20 तक के स्क्वायर होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो ये सीरीज हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर या क्यूब है। तो ये पैटर्न में स्क्वायर या क्यूब आते हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर या क्यूब सीरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो डिफरेंस सीरीज के बारे में। ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। जैसे भी आप देखो कि पहले जो दो नंबर है ना वो सेम है, पहले जो दो नंबर है वो अगर आपको सेम दिख गए हैं, तो आपको सबसे पहला जो ट्रिक लगाना है, या जो पहला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, वो ये लगाना है, पहला आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो ये लगाना है तो पहला आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो यही लगाना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, सबसे पहले आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0 है, ये 4 है, इसके बाद का जो डिफरेंस है वो 18 है, इसके बाद का जो डिफरेंस है वो 48 है, और यहां पे जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, तो पहले आप जो डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये दो जो नंबर है इसका जो डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, तो यहां पे आपको तीन चीजें चेक करनी होती हैं। डिफरेंस आपने निकाला तो आपको तीन चीजें यहां पे चेक करनी होती हैं। सबसे पहला, यहां पे जो 0 अगर आ रहा है तो उसमें तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 स्क्वायर माइनस 1 का, सेकेंड कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर का, और जो थर्ड कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन सकता है 1 क्यूब माइनस 1 का। इसको आप साइड पे लिख लेते हैं। तो अगर आपका जो डिफरेंस है वो अगर 0 आ रहा है, तो पहला जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन सकता है 1 स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 क्यूब माइनस 1, और जो थर्ड कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बन सकता है 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो पहला तो आपकी तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेकंड में आप चेक करिए कि जो 4 है वो कैसे मिलेगा आपको। तो ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका या तो 1 स्क्वायर माइनस 1 भी हो जा सकता है, 1 क्यूब माइनस 1 भी हो सकता है, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर भी हो सकता है। पर अगर आपको 4 चाहिए तो 4 में आपको क्या 2 स्क्वायर माइनस 1 से आपको 4 मिलेगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 आप करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1 तो आपको नहीं मिल रहा है। अगर 2 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो यही आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 27 में से अगर 9 जाएगा तो 18 बचेगा। यहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पे भी सेटिस्फाई, यहां पे भी सेटिस्फाई आपका हो रहा है। यहां पे 4 आ रहा है आपका, यहां पे 18 आ रहा है। अब मैं इसको भी देख लेता हूं। अगर मैं 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे 48 मिल रहा है, और अगर मैं 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी मुझे 100 मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे आपका ये जो ये वाला नंबर था यही हमें प्रेडिक्ट करना था। ठीक है, तो ये नंबर ही हमें प्रेडिक्ट करना था। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 100 का आएगा, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, अगर आपको 0 डिफरेंस आ गया है, अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो डिफरेंस है वो 0 है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर 0 डिफरेंस आ गया है तो आप 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 या 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर में से कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा होगा। सेकंड नंबर में भी आपको यही चेक करना है, थर्ड में भी आपको चेक करना है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में ही आपको जो सीक्वेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 का क्यूब माइनस 2 कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर रहे थे तो भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर किया
जब हमने 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर किया तो हमें आंसर मिलते चले गए। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सीरीज है, आजकल काफी ज्यादा ये एग्जाम में आती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज की हम बात करते हैं वो है हमारी ट्विन सीरीज। ट्विन सीरीज में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है, कितना भी हम डिफरेंस निकालें, सब में एक ही मल्टीपल हमेशा चलता रहता है। लाइक जैसे अपन यहाँ पे अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 14, फिर आपका डिफरेंस आ रहा है 26। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 26 के बाद हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 50, 50 के बाद जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 98, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 194 का। तो ये बेसिक हमारे डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्विन सीरीज में क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आप पैटर्न ढूंढ सकते थे, पर हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन में ये पैटर्न ना ढूंढ पाओ, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड डिफरेंस निकाल सकते हो। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ गया 48, और यहाँ पे आ गया आपका 96। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस में आपको जो सीक्वेंस है वो समझ में आ गया कि नंबर क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है। ठीक है, इसमें भी हमें यही नंबर प्रेडिक्ट करना था। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हम 194 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 387। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 387। तो इसके चाहे तो आप बाद में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 12, 24, 48। ठीक है, ऐसे आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है 24। तो आप देखिए हर जो नंबर है वो एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल है। अगर आप 12 की बात करेंगे तो हर सीरीज में आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते जा रहे हो, हर सीरीज में आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते जा रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते तो यहाँ से भी आप डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते थे। लाइक 14 इंटू 2 क्या होता है, 28 होता है -2, 26 इंटू 2 -2, 50 इंटू 2 -2, 98 इंटू 2 -2। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये चीज क्लिक ना करे, तो आप डिफरेंस निकालते जाइए। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो भी डिफरेंस सीरीज होती है उसमें जब तक आप डिफरेंस निकालते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां पे डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे लास्ट हम आ गए तो डिफरेंस अब क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां से भी आप इसको वैलिडेट कर सकते हो कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे जो डिफरेंस है आपका वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंस 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 निकालते जाइए, आपका आंसर डेफिनेटली आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। अगर इतने सारे हम डिफरेंस निकालेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई सीरीज बन रही है तो वो भी आप लगा के देख सकते हो। जैसे यहीं पे हमको सीरीज समझ में आ गई थी, तो अगर आप चाहते तो यहीं पे रुक के इस क्वेश्चन का नेक्स्ट जो आंसर है उसको टिक कर सकते थे। तो ये हमारी हो गई ट्विन सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ये आप खुद चाहें तो कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल, अगर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊं तो मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 है इसका। ठीक है, यहाँ जब भी आपको उल्टी सीरीज दिखे तो हमेशा कोशिश करिए कि आप इस तरीके से इस तरफ आगे बढ़ें। इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। ठीक है, तो जो ये नंबर है इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ठीक है, +9 किया तो आपको 36 आ जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कुछ एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 है। तो एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नंबर क्या रहा होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वो नंबर रहा होगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 को जब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 0, और जब +9 करेंगे तो 9। तो इस तरीके से हम ये नंबर को फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये वाले। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी मल्टीपल सीरीज। नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो आती है आपकी मल्टीपल सीरीज। तो मल्टीपल सीरीज को आपको मैंने समझने का पहले भी बताया था तरीका कि मल्टीपल सीरीज में जो नंबर में चेंजेस आते हैं वो काफी ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। 6 से हम 20 गए, 20 से 72 गए। इसमें आप अगर डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये मल्टीपल सीरीज का क्वेश्चन है। तो मल्टीपल सीरीज के क्वेश्चन में आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढनी है। जैसे अगर आप 6 × 3 करोगे तो +2 कर रहा है यहाँ पे हम। ठीक है, 20 × 3 + 12 कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा हमको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि × 3 नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, × 3 नहीं हो रहा है यहाँ पे। सेकंड हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे अगर हम 6 × 2 कर रहे हैं और हमको प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं 8। ठीक है, 20 × 2 करेंगे तो भी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 × 2 करेंगे तो
सॉरी 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 प्लस 12, ठीक है। अब 72 इंटू अगर हम 4 करेंगे, 72 इंटू 4 करेंगे और उसमें अगर हम 16 प्लस कर देंगे, अगर आप इसमें देखिए, यहां पे हमने क्या किया, 6 इंटू 2 किया प्लस 8 किया, यहां पे 20 इंटू 3 किया प्लस 12 किया, ठीक है। अगर हम 72 इंटू 4 करें, 72 इंटू 4 करें और उसमें प्लस कर दें 16, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, अगला टर्म में 5 होगा, है ना। इसमें से यहां तक पहुंचने के लिए हमको 304 इंटू 5 प्लस 20 करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 प्लस 24, जो कि हो जाएगी आपकी 9264, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, इंटू 6 प्लस 24, ठीक है। इस नंबर पे जब आप इंटू 6 प्लस 24 करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट नंबर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते थे, ठीक है। तो मल्टीपल सीरीज में आपको समझ में आया होगा कि हम किसी नंबर का क्या करते हैं, मल्टीपल। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, इतना कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना मुश्किल है, पर हो सकता है कि आ जाए। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि एक नंबर कोई पर्टिकुलर मल्टीपल हो रहा है और उसके साथ हम कुछ को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका बताता हूं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये सीरीज से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये सीरीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मल्टीपल सीरीज। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, 5 7 25 एंड देन यू हैव 131, वी नीड टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, राइट। तो यहां पे आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ठीक है। यहां पे आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 और 25 में जाएंगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो काफी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एकदम ड्रास्टिक आने लगे हैं, ठीक है। नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इसको हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस सीरीज नहीं है, ये जो सीरीज है वो हमारी डिफरेंस सीरीज नहीं है, क्योंकि नंबर में जो इंक्रीज आ रहा है वो काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर इसी पैटर्न पे वो आगे बढ़ती रहती तो हम सोच सकते थे कि डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, आप यहां पे देखिए 5 और 7 में कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। पर अगर आप 5 और 7 चाहिए तो इंटू 1 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इंटू 3 प्लस 4 कर सकते हैं, इंटू 3 प्लस 4, ठीक है। इंटू 4 1 के बाद 3, तो इंटू 5, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 125, 125 प्लस 6, ठीक है। तो इंटू 5 प्लस 5, तो नेक्स्ट आपका 131 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 7 प्लस 7। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इंटू 7 आप करेंगे, नॉट 7, यहां पे 2 4, यहां पे आपका 6 आएगा और यहां पे आपका 8 आएगा, ठीक है। तो इंटू 5 प्लस 6, और इसके बाद जो आपकी सीरीज आएगी उसमें क्या आएगा, इंटू 7 प्लस 8। तो यहां पे जो आपका नंबर आएगा जब आप इंटू 7 प्लस 8 करेंगे तो वो आएगा 925, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 8। तो इस तरीके से आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो जब आपको दिख रहा है कि नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते थे। तो ये आपके मल्टीपल सीरीज हो गए। मल्टीपल सीरीज में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट इसीलिए लिया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक अगर आप 6 है तो उसके बाद जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, नेक्स्ट चेंज और ज्यादा होगा, नेक्स्ट चेंज और ज्यादा होगा, और जो नेक्स्ट चेंज होगा वो और ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखिए चेंज पहले धीमा था फिर तेज होता, मतलब ड्रास्टिक इंक्रीज आने लगा एकदम से, पहले थोड़ा आया फिर थोड़ा और ज्यादा आया फिर थोड़ा और ज्यादा आया। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो पहले 2 का था, ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंस 18 का था, फिर यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है वो 106 का आ गया। तो आप देखिए चेंजेस कितने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तभी जो हमारा चेंज होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है कि जब भी आप मल्टीपल आपका ज्यादा नंबर हो रहा है,
कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तभी हमारा जो इंक्रीज है वो एकदम ड्रास्टिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.5 सीरीज की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये आजकल काफी चल रही है, ये इसलिए चल रही है आजकल काफी एग्जाम में क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले देखिए आप पैटर्न यहाँ पे देखिए, तो पहले डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज, इंक्रीज एंड इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर इज गेटिंग डिक्रीज्ड, देन द नंबर इज गेटिंग इंक्रीज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो पहले डिक्रीज हो रहा है लेकिन सेकंड टाइम वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस सीरीज के बारे में हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए इसमें सिर्फ 3 ट्रिक्स होती हैं। अगर मैं 0.5 सीरीज की बात करूं तो इसमें 3 ट्रिक्स होती हैं। पहला आपको चेक करना है कहीं मल्टीपल ऑफ 0.5 तो नहीं चल रहा। ठीक है, सेकंड आपको चेक करना है मल्टीपल ऑफ 0.25 तो नहीं चल रहा, और थर्ड आपको चेक करना है कि मल्टीपल ऑफ 0.75 तो नहीं चलना। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, मल्टीपल ऑफ 0.5 ही चलता है। चलिए चेक करते हैं, चेक करके हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 0.5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 23 में 0.5 करके देखिए, 23 इंटू 0.5 करेंगे तो 11.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 11.5। 11 मतलब जब हमने इसमें मल्टीपल, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया तो हमको क्या मिल रहा है 11.5। ठीक है, अब 11.5 तो मिल रहा है पर हमको क्या चाहिए 12.5, तो 0.5 प्लस 1 करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आया आपका 0.5 प्लस 1। ठीक है, मिल गया हमें 12.5 में। अब फिर से अब मैंने क्या बोला, डिफरेंस 0.5 का पहले चेक करिए, तो 0.5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो 12.5 इंटू आप 1 करेंगे तो 12.5 प्लस यहाँ पे 1.5 हो गया। तो डिफरेंस कैसा चल रहा है 0.5 का चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1.5 तो आपको मिल गया 14। फिर आप देखिए अब 1 के बाद नेक्स्ट 0.5 का डिफरेंस क्या आता है 1.5, तो 14 इंटू 1.5 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 21, राइट। तो द नेक्स्ट टर्म दैट यू विल गेट इज 21। 21 प्लस 2 0.5 का डिफरेंस है, तो यहां पे आपका क्या आ गया, यहां पे आपका आ गया इंटू 1.5 प्लस 2। ठीक है, यहां पे आपका क्या आ गया इंटू 1.5 प्लस 2। नेक्स्ट टर्म देखिए, यहां पे आपका क्या आ रहा है इंटू 2 प्लस 2.5, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इंटू 2 के बाद आपका इंटू पहले 1.5 इंटू 2, अब इंटू 2.5 प्लस इंटू 2.5 प्लस 3 करना होगा आपको। तो आप ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो हम यह करते हैं कि इसको ये वाले टर्म की प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, हम फिर से लिख लेते हैं सीरीज। ठीक है, हमारी सीरीज क्या थी 23, देन वी हैव 12.5, ओके, देन वी हैव 14, देन वी हैव 23। तो ये हमारी सीरीज थी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमको जो थी वो प्रेडिक्ट करनी थी। तो पहले हमने क्या किया 23 इंटू 12.5 जब हमने किया, 23 में जब हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया, 23 में जब हमने मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया प्लस 1। नेक्स्ट टर्म हमने क्या किया 12.5 इंटू 1 प्लस 1.5। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या थी इंटू 1.5 प्लस 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी हम यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 48.5। तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको पहले क्या चेक करना होता है, पहले आपको 0.5 का डिफरेंस चेक करना होता है, देन आपको 0.25 का डिफरेंस चेक करना होता है, देन आपको 0.75 का डिफरेंस। तो इस प्रायोरिटी से आप आगे बढ़ सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आपका यहीं से फ्रेम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, हमारी 0.5 सीरीज के बारे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा लेक्चर को पॉज करके। 68, देन यू हैव
80, then you have 56, 92, and then you have 44. आपको जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रिडिक्ट करना है, तो आप एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन किसका है, अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखिए इंक्रीज इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हैं तो -12 हो रहा है। इसके बाद आप जब यहाँ से यहाँ गए तो भी -12 हुआ, जब यहाँ से यहाँ आए तो आपका क्या हो गया, +12 हो गया, है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे आपको +12 करना होगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 104, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किसका है। जैसे अगर मान लीजिए चेंज एकदम ड्रास्टिक होता तो आप बता पाते मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्वेश्चन है। चेंज अगर बहुत स्लो हो रहा है तो आप समझ रहे हो कि डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अब अल्टरनेटिव चेंज आ रहे हैं तो अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्राइम नंबर था, अगर आप डिफरेंस निकालते प्राइम नंबर आया था तो प्राइम सीरीज हो जाती, कोई क्यूब या स्क्वायर आ जाता तो क्यूब या स्क्वायर सीरीज हो जाती। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि कौन सी सीरीज है और उसको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट समरी बताऊं कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं तो उसको हम किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं एक आपको अगर मैं शॉर्ट समरी की बात करूं तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपको ये प्रेडिक्ट करके समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। प्राइम सीरीज का तो नहीं है, स्क्वायर सीरीज का तो नहीं है, क्यूब सीरीज का तो नहीं है, ऑड इवन एपी या जीपी तो नहीं है। तो पहला आपको करना है प्रेडिक्ट, ठीक है, या आप प्रेडिक्ट भी बोल सकते हो या आपको करना है जज, ठीक है। सेकंड आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट बोल सकते हो या जज कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है कि सीरीज जो कोई भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब देख के आप ये तो प्रेडिक्ट जरूर कर पाओगे कि सीरीज आपकी एकदम से चेंज हो रही है या एक जैसी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर एकदम से चेंज होगी तो इस तरीके से चेंज हो रही है या इस तरीके से, ये दो चीजें तो आप जरूर प्रेडिक्ट कर पाओगे, है ना। कोई और चीज अगर आप प्रेडिक्ट नहीं भी कर पा रहे हो तो ये दो चीजें आप जरूर प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि जो आपकी सीरीज है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो पहला स्टेप आपका होगा कैलकुलेट, फाइंड आउट द डिफरेंस, फाइंड आउट डिफरेंस। तो पहला काम होगा आपको कि डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेकंड आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया। अब जो डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया ना, उसमें आपको पैटर्न ढूंढना होगा कि क्या पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। लाइक कोई एक नंबर ऐड हो रहा है क्या, कोई हमारा, देखिए डिफरेंस में भी कई बार क्या होता है, आपको प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सीरीज आपको मिल जाती है। तो सेकंड काम आपका, जब भी आपको डिफरेंस सीरीज समझ में आ गई तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गई कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा है तो डिफरेंस। हाँ, अगर मल्टीप्लाई सीरीज है तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 4। वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको अप्रोच, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें आप सीरीज बता पा रहे थे कि इंटू 5 या इंटू 7, इंटू 9 किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा कि अगर आपने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस में भी आपको समझ में नहीं आया तो फाइंड आउट डबल डिफरेंस। इसके बाद का जो आपका स्टेप होगा, इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डबल डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जब आप डबल डिफरेंस निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व होगा। तो डबल डिफरेंस में आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिल जाएगा। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि पहले हम प्रेडिक्ट कर लें कि हमारी सीरीज कौन सी है। लाइक अगर वो एक रेगुलर सीरीज या एक प्योर सीरीज है, जैसे कि हमने कल लेक्चर में देखा था कि जो प्योर सीरीज होती हैं वो एक जैसे ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो अगर आपको वो दिख गई है तो डेफिनेटली आप
विद इन 5 और 10 सेकंड्स के बीच में आंसर को मार्क करके आगे जा सकते हैं। अगर आपको प्योर सीरीज नहीं दिख रही है तो सेकंडली आप चेक कर लीजिए क्या वो अल्टरनेटिव सीरीज तो नहीं है। अल्टरनेटिव सीरीज अगर होगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो अल्टरनेटिव नंबर है उसमें आपको पैटर्न ढूंढना होता है। अल्टरनेटिव सीरीज में क्या होता है, आपको जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं उनके बीच का जो आपका पैटर्न है उसे ढूंढना होता है। ठीक है, थर्ड आपको चेक करना है कि अगर अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है तो डिफरेंस सीरीज हो सकती है, और फोर्थ आपको चेक करना है कि वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी हो सकती है। अगर डिफरेंस सीरीज आ गई तो आपको डिफरेंस निकाल लेना है और देखना है कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। नहीं समझ में आया डबल डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर नहीं समझ में आया ट्रिपल डिफरेंस निकाल लीजिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिफरेंस सारा सेम हो जाएगा, तो उस टाइम तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस में ही कोई आप एक रिलेशन ढूंढ लो ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ पाओ। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं डबल डिफरेंस या डिफरेंस से भी हमारा काम नहीं है, डिफरेंस सीरीज नहीं है, तो आप देखिए कि शुरू के दो नंबर सेम है क्या। अगर शुरू के दो नंबर सेम है तो इसका मतलब वो सीरीज कौन सी है, जीरो डिफरेंस सीरीज है। जीरो डिफरेंस सीरीज में आपको तीन चीजें चेक करनी होती है, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, या 1 स्क्वायर 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको चेक करनी है। उसमें अगर आपको पैटर्न डेफिनेटली मिल ही जाएगा अगर वो जीरो सीरीज है। अगर जीरो सीरीज नहीं है तो 0.5 सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है। 0.5 सीरीज आप किस तरीके से प्रेडिक्ट करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर इंक्रीज हो रहा है, देन आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट का खेल चल रहा है। जब भी नंबर एक बार इंक्रीज हो, एक बार डिक्रीज हो और फिर इंक्रीज होता चला जाए, यानी कुछ आपने पॉइंट में उसमें मल्टीप्लाई किया है। पहले आपको चेक करना है 0.5, देन 0.25, देन 0.75। तो इस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हो। थर्डली, अगर आपको इन सब चीजों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद भी आप कुछ ना मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, या तो 0.5, या तो जीरो सीरीज, या तो ट्विन सीरीज, या तो डबल। हाँ, ट्विन सीरीज में क्या होता है कि एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हर डिफरेंस में, तो उसमें भी आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी मैंने अप्रोचेस आपको बताई, अगर इनसे आप रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, या कहीं से भी आप कोई थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप खुद देख पाओगे कि डेफिनेटली आप क्वेश्चन को बना पा रहे हो। इन अप्रोचेस को फॉलो करके आप सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं, आप वो सॉल्व कर पा रहे हो। तो कुछ क्वेश्चंस आप जरूर अपने से सॉल्व कीजिएगा और आप खुद भी देखेंगे कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको बना पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, एंड डेफिनेटली आप यहाँ से अगर आपका एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना पाओगे, और यहाँ से पूरे के जितने भी नंबर का ये टॉपिक होगा उसे आप जरूर गेन कर पाओगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और जो चीज़ें मैंने बताई आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और अब आप जब नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करोगे या नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आप दोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पूरे नंबर ला पाओगे। इसके अलावा अब हम मिलेंगे किसी और नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग और कीप लर्निंग।